हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब? मैं सुनील जांगड़ा आप सबका वेलकम करता हूं एक बार फिर से फिजिक्स गुरु जी के यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास 12th के लिए जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसके अंदर हम पढ़ेंगे अब सोलेनोइड। पहले हम पढ़ेंगे सोलेनोइड और फिर पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सोलेनोइड के बाद जो होता है टोरॉइडल सोलेनोइड आता है, जिसको हम टोरॉइड भी बोलते हैं, जो कि क्या है सोलेनोइड की ही एक सर्कुलर फॉर्म है। तो बट उससे पहले आपको सोलेनोइड अच्छे से समझ आना चाहिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको जो है क्लास 11 12 की फिजिक्स की वीडियो डेली मिलती है और साथ में जो अपडेट्स होती हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेके, वो भी जो है चैनल पे सबसे पहले मिलते हैं। तो जल्दी से जल्दी जो है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। वो क्या है? सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या होता है? हमने बचपन में छोटे रहते हुए क्या किया होगा, जब भी हमारे घर में बिजली का काम हुआ होगा ना, या फिर हमें कोई वायर मिली होगी, जो नीली वायर होती है, ब्लैक वायर होती है, पीली वायर होती है, रेड वायर होती है, तो हमने कभी उसको लपेटा होगा, ठीक है, और इस तरह से किसी चीज पे लपेट दिया होगा। तो मान लीजिए जब आप किसी वायर को लपेटते हैं तो उसकी शेप बनती है ऐसे, ऐसे शेप बनती है, ठीक है, ऐसे शेप। तो भाई ये जो शेप है ना, इसी को क्या बोलते हैं? सोलेनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर। इंसुलेटिंग मतलब जिसपे कवरिंग होगी, ठीक है, लॉन्ग वायर होगी, ये क्लोजली वाउंड होगी। क्लोजली वाउंड का मतलब हम जो लपेटते हैं इसको, उसको बड़ा पास पास लपेटते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। जो ये फॉर्म है, ये किस चीज की फॉर्म है? ये हेलिक्स फॉर्म है। तो सिंपली क्या हुआ? सोलेनोइड, सोलेनोइड इज ए मतलब कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटिंग वायर, लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स की फॉर्म में जब किसी इंसुलेटिंग वायर को वाउंड किया जाता है, उसे बोला जाता है सोलेनोइड। तो अब सोलेनोइड के बारे में कुछ खास चीज पढ़ेंगे। उससे पहले सोलेनोइड की जो लेंथ होती है ना भाई, वो बहुत लार्ज होती है इसके डायमीटर से। तो लिखा है इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। कॉमन सी बात, आपने एक वायर को इस पे लपेट लिया, इस पूरे मार्कर को आपने भर दिया, तो जो वायर की लेंथ है वो क्या है? ज्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू इसके डायमीटर से। क्योंकि यहाँ वायर कितनी चीज डायमीटर पे लपेटी जा रही है? सिर्फ इस पे। तो ये डायमीटर जो है बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू जो वायर हम लपेट रहे हैं उसकी लेंथ से, ठीक है। तो शेप कैसी होती है भाई? इस तरह से। तो देखिए यहां से करंट जाएगा आई, और यहां से करंट आई जो है वो बाहर हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखिए भाई, जो ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये पीछे वाला पोर्शन है, ये डॉटेड बना देते हैं हम। क्या बना देते हैं? डॉटेड। क्यों बना देते हैं? कि ये पीछे की साइड है, ये बैक साइड है इसकी। इसको समझने में आसानी होगी अगर हम इसको बैक साइड के हिसाब से समझेंगे। ये देखिए, ठीक है, मतलब ये जो ये चीजें हैं हमारे सामने है, इधर वाली साइड, ये ऐसे ऐसे ऐसे। जो ये डॉटेड है वो पीछे से घूम के आ रहा है, ऐसे बैक साइड से वो घूम रहा है। जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है वो हमारे सामने हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अब एक चीज देखिए भाई, सोलेनोइड के बारे में हम दो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो कि जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड एक्ट्स एज ए मैग्नेट, किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। दूसरी बात हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड, एंड नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है आउटसाइड द सोलेनोइड, मतलब लगभग जीरो ही होता है। तो वो कैसे होता है उसको समझते हैं सबसे पहले। देखिए भाई, हमने क्या किया इस चैप्टर को जब मैंने स्टार्ट किया था भाई, तो मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई थी कि जब भी हम करंट की बात करेंगे या फील्ड की बात करेंगे तो वो कैसा शो करते हैं हम। देखिए जहां पे मैंने क्रॉस लिखा तो उसका मतलब है वहां से करंट एंटर कर रहा है, उसके अंदर जा रहा है उस प्लेन के, और जहां पे मैं डॉट बनाऊंगा उसका मतलब वहां से करंट बाहर आ रहा है। तो इस में देखिए, सिर्फ मैं अगर इसके सामने वाले पोर्शन बनाऊं, क्या बनाऊंगा? इसके सामने वाले पोर्शन, या फिर एक नया पोर्शन में बना देता हूं जैसा कि मैंने बनाया हुआ है, कि यहां पे मैंने लिखा कि ये डॉट बनाई सारी, ठीक है,
यहां से करंट आ रहा है और ऐसे इसमें जा रहा है, ठीक है। तो ये क्रॉस बनाया, फिर उसके बाद ये डॉट होके इसके अंदर, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे चलता हुआ ऐसे हो गया। ये क्रॉस समझ रहे हो ना कि करंट इसमें आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर यहां से निकल के फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड थंब रूल लगाइए। राइट हैंड थंब रूल क्या कहते हैं कि कंडक्टर को इस तरह से पकड़ना है कि आपका थंब जो हो करंट की डायरेक्शन में हो और जो कर्ल फिंगर होगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे। अब जहां पे डॉट है उसका मतलब करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, फील्ड है या करंट है, लेकिन हमने यहाँ पे करंट मानना है क्योंकि करंट से हम पहले डील करेंगे। तो करंट बाहर आ रहा है, बाहर आने का मतलब कोई वायर ऐसी है, उसको मैंने ऐसे पकड़ लिया तो करंट आ रहा है बाहर, और उसके चारों ओर फील्ड कैसा है, ऐसा, जैसा कि मैंने बनाया हुआ, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में से करंट बाहर आ रहा है, नेक्स्ट वाले में से, नेक्स्ट वाले में से, तो सबके साथ में फील्ड कैसा है, इस तरह से, ठीक है। अब क्रॉस है नीचे, मतलब करंट यहां से निकल के ऐसे जा रहा है, तो जा रहा है ना भाई, तो अंगूठा उसी साइड कर लो। अब अंगूठा करंट की साइड गया, ठीक है, तो अब देखो ऐसे है, उसके चारों ओर फील्ड ऐसे बन रहा है, तो ये फील्ड बना दिया मैंने ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब एक चीज देखो भाई, इस फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नीचे, इस फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऊपर। इसी तरह इस फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नीचे, इस फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऊपर। इसी तरह से इसके ऊपर, इसके नीचे, इस तरह से डायरेक्शन होगी। इस तरह से सेम ऊपर है कि ये डायरेक्शन क्या है, ऊपर, और ये वाले की डायरेक्शन क्या है भाई, नीचे। तो ये क्या करेगा भाई, जो बाहर फील्ड होगा ना वो कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और अंदर देखिए क्या होगा, अंदर यहाँ पे ये क्या फील्ड इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे ये फील्ड किससे जा रहा है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पे सीधा जा रहा है, यहाँ से फिर सीधा जा रहा है। तो ये क्या करेगा, जो इंटरनल फील्ड है भाई वो ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, याद रखिए, जो इंटरनल फील्ड्स हैं, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी एडेड। वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, सारा फील्ड जो होता है उसके अंदर बन जाता है। क्या बन जाता है, सारा फील्ड अंदर बन जाता है। और किस डायरेक्शन में होता है, इस तरह से, जैसा कि शो की गई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्या है, ये क्रॉस क्या शो कर रहा है भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या शो कर रहा है ये, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। मतलब ये क्या है, इनवर्ट टू द प्लेन, इनवर्ट टू द प्लेन। और ये क्या है, आउटवर्ड टू द प्लेन। ये डॉट क्या शो कर रहा है, आउटवर्ड टू द प्लेन, आउटवर्ड टू दी प्लेन, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब हमें एक चीज पता लग गई अभी, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी जो होता है वो इनसाइड होता है, कैसा, यूनिफॉर्म। और जो आउटसाइड होता है वो कैसा होता है भाई, नॉन यूनिफॉर्म होता है। और उसको हम मानते हैं लगभग क्या, जीरो। क्या मानते हैं उसको, जीरो मानते हैं, क्योंकि कभी फील्ड होगा कभी नहीं होगा, स्ट्रेंथ कम होगी, कहीं स्ट्रेंथ बिल्कुल लो होगी और कहीं थोड़ी सी उससे ज्यादा होगी। इस तरह के फील्ड की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हम सिर्फ एक ही फील्ड से डील करेंगे जो कि क्या होगा, सिर्फ इनसाइड होगा। मैक्सिमम का होता है, सबसे ज्यादा फील्ड होगा सोलेनोइड में अंदर, और बाहर होगा जीरो। कोई भी अगर आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो आप ये बता सकते हैं। दूसरी बात, अब मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट में क्या होता है, अंदर बिल्कुल फील्ड होता है पूरा, उसी तरह से ये बिहेव कर रहा है। तो सोलेनोइड एज ए मैग्नेट भी बिहेव करता है। तो अब देखिए भाई, अब करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। तो सबसे पहले देखिए भाई, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इसका रफ आइडिया एक ले लेता हूं कि जैसे हमारे पास ये सोलेनोइड इस तरह से, ठीक है, यहां से करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, और यहां से करंट आउट हो रहा है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड, वो है भाई कैपिटल एन। कितने हैं, कैपिटल एन है। अब हमें पता लग गया फील्ड का होता है अंदर,
ठीक है, फील्ड कहाँ होता है, अंदर होता है, सोलेनोइड के आउटसाइड नहीं होता है। तो अभी हमें क्या करना है, एक एम्पीरियल लूप लेना है। कैसा, एम्पीरियल। तो हम इसको एक कंसीडर करेंगे रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप, इस तरह से, इस तरह से। और इस एम्पीरियल लूप को जो हमने लिया है कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो इसकी ये वाली लेंथ होगी भी कितनी, ये वाली लेंथ कितनी है, एल है, कितनी है, एल है। ठीक है, तो बाद की बात करेंगे, अभी सिर्फ हमने इसका नाम रख दिया एल। तो ये पॉइंट है इसका P, ये है Q, ये है R और ये है S। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड। किसको कर रहे हैं हम, एम्पियर्स लॉ को कर रहे हैं। तो अभी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। देखिए क्लोज इंटीग्रेशन किसकी, B डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। करंट एनक्लोज लिखा मैंने, अभी हम डिसाइड करेंगे कि कितना करंट यहां से जा रहा है। म्यू नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि इसके बीच में जो ये खाली है, क्या है, ये खाली है भाई, और खाली का मतलब इसमें वैक्यूम है, एयर है, तो उसके लिए हम म्यू नॉट लिखेंगे। तो बी डॉट डीएल जो है अभी हमें निकालना है, और किसकी वजह से निकालना है, इस पोर्शन पे निकाल सकते हैं क्योंकि आउटसाइड तो होता नहीं है। तो हम डील करेंगे इस लूप के साथ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया किसके लिए है, पी क्यू आर एस, कंप्लीट के लिए है। ठीक है, तो इसको अगर हम पार्ट्स में लिखें तो एक पार्ट ये बनेगा, ये एक, ये एक, ये एक, ये। तो लिखते हैं इसको, तो देखिए बनेगा बी डॉट डीएल वेक्टर प्लस बी डॉट डीएल वेक्टर प्लस बी डॉट डीएल वेक्टर प्लस बी डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अभी आई इनक्लोज हमें निकालना है। तो देखिए ये किसके लिए भाई, पी से क्यू, पी से क्यू, ये क्यू से आर, फिर नेक्स्ट आर से एस, फिर एस से पी, इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है, अभी देखिए जब इसको डॉट ओपन करोगे तो क्या बनेगा, कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा। हर एक जगह आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो पहले थीटा डिसाइड करते हैं। अभी इस केस के लिए हम थीटा लिखेंगे कितना, 0। कैसे, लेंथ है ऐसे, लेंथ है ऐसे, फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो एंगल कितना हुआ, 0। यहां पे हम लिखेंगे भाई लेंथ कैसे है, ऐसे है, क्योंकि इसी हम तो अंदर चेक कर रहे हैं ना भाई। ठीक है, या फिर सिंपल बात करते हैं, देखिए लेंथ, सॉरी लेंथ है आपकी परपेंडिकुलर, फील्ड है आपका ऐसे, तो एक चीज ऐसे एक चीज ऐसे, तो क्या होगी 90। तो यहाँ पे थीटा जितना हुआ वो हुआ 90। फिर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कितना हुआ भाई, लेंथ कैसे है, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज सीधी लगा दीजिए आप, भाई आउटसाइड है तो आउटसाइड में जो फील्ड होता है ना वो तो 0 ही होता है। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से इनमें क्या एंगल है, 90, थीटा कितना है यहाँ पे 90। तो मतलब देखिए जब इनको ओपन करेंगे तो बनेगा कॉस, तो कॉस 0 तो बच जाएगा, बाकी सारे क्या है वो खत्म हो जाएंगे। कैसे, कॉस 90 क्या होता है 0, बी 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा 0। अब ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, पी क्यू की वजह से बचेगा, और वो लिखेंगे हम इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 डिग्री, और वो किसकी वजह से, पी क्यू की वजह से, और इज इक्वल टू होगा किसके, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, उसको भी निकाल लेते हैं। इस जो लूप है, ये जो लूप की लेंथ है उसमें कितना करंट जा रहा बता सकते हो, बता सकते हैं। कैसे, टोटल करंट जा रहा भाई आई, उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन, कितने हैं, एन है। ठीक है, तो इसलिए हमने हमें यहाँ पे लगा दिया क्या भाई, एन लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए भाई, अगर एन को मैं लिखना चाहूँ ओपन करके, तो एन को कैसे लिख सकते हैं, इस एन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस एन को हम लिख सकते हैं कैपिटल एन को, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन एल। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप के जो लेंथ हमने लिया उसके पर यूनिट में कितने जो टर्न्स है उसकी बात करते हैं, उसको बोलते हैं स्मॉल एन। ये क्या है, कैपिटल एल है, ये इसकी टोटल लेंथ है, जो गया कैपिटल एल। मतलब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो म्यू नॉट एन, सॉरी स्मॉल एन एल
आई, स्मॉल n l i लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाई, इसको ओपन करें, ठीक है, cos 0 क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ b, और b को हम क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे dl की, तो b हो गया बाहर p q की वजह से, ठीक है। मतलब आपके पास रिजल्ट आ गया, ऐसा लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे b बाहर, इंटीग्रेशन dl की करेंगे हम, ठीक है, cos 0 हमारा 1 हो चुका है। अब देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसकी, dl की, तो इंटीग्रेशन dl की अगर कर रहे हैं तो क्या जोड़ रहे हैं भाई, ये पूरा जोड़ रहे हैं, तो ये कितना कवर होगा, जोड़ जोड़ के क्या बनेगा, l बनेगा, तो dl कितना हो गया, l कितना हो गया अभी, b इंटू कैपिटल L से ये कैपिटल L कैंसल, तो आपके पास b की वैल्यू आ गई जो कितनी है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, वैक्यूम पे, और फिर उसके बाद भी क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और आई जो है उसमें से जितना करंट वो जा रहा था वहां से, ठीक है। अब बात करें भाई इसके एंड्स पे, कि एंड्स पे कितना फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉलिनॉइड के जो एंड्स होते हैं उन पे जो फील्ड होता है भाई वो हाफ होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट एंड्स ऑफ सोलिनॉइड, ये कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी एंड्स पे क्या होता है, हाफ म्यू नॉट n i। याद रखिए दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल जरूर बनता है। अगर देखिए इसमें मटेरियल हम इंसर्ट करा दे, अगर हम मटेरियल इंसर्ट करा दे म्यू नॉट की जगह, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे म्यू, ठीक है, और लिखेंगे n i, तो म्यू का मतलब क्या भाई, म्यू नॉट म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और साथ में n i, ठीक है। तो मतलब जब आप इसमें कोई चीज इंसर्ट कर दोगे तो इसकी जो कैपेसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। इस तरह से और टॉपिक्स की वीडियो के लिए और सीबीएसई अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि चैनल को बहुत सपोर्ट है भाई, चाहिए आपके सपोर्ट की कि भाई चैनल जो है जल्दी ग्रो करे, और वो ग्रो करेगा सिर्फ आपके सपोर्ट से। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।